जयते आज अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से झटका पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से मना कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के तमाम बहाने, उनके तमाम विक्टिमहुड कार्ड को खारिज करते हुए एक प्रकार से पुष्टि कर दी है कि जो भी जांच हो रही है, जो भी समन्स दिए जा रहे हैं और जो भी शराब घोटाले के स्वरूप में आज तथ्य सामने निकल कर आए हैं, वो पूर्ण तरीके से सत्य है, उसमें सत्यता है और प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। उल्टा कल तो कोर्ट ने कहा भी कि अरविंद केजरीवाल आप पेश क्यों नहीं होते, पर देखिए कितना बदल गया इंसान। सियासी धर्मांतरण जो होता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब अरविंद केजरीवाल जी थे तब वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज जांच में शामिल होने से कतराते। 9 समन आ जाते, समन का सम्मान नहीं करते, समन को कभी वो बहाना बनाकर मिस करते हैं, कहते हैं मैं चुनाव में व्यस्त हूं, विपासना में व्यस्त हूं, कभी कहते हैं कि ये समन वैलिड नहीं है, कभी कहते हैं समन अवैध है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। आज तो ये सारी दलीलें खारिज हो गई और सवाल सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी की संगत छोड़कर आज आप लालू जी की संगत में हैं, इसलिए नो इस्तीफा, नो जांच, उल्टा जांच में बाधा डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आप जांच एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं होते, जैसे पूर्व में कई सारे नेता पेश हुए हैं। कानूनी प्रक्रिया फॉलो कीजिए। आप क्यों इतने चिंतित हैं? चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनको भी पता है जो ये आरोप लगाते हैं कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, संजय सिंह को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, विजय नायर 1 साल से जेल में कोर्ट की वजह से, कोर्ट ने कोई केस खारिज नहीं किया, कोर्ट ने कोई समन खारिज नहीं किया, उल्टा इन्हीं से कहा है कि समन आया है तो जाकर पेश होइए, आप पब्लिक सर्वेंट है। परंतु देखिए आज जिस प्रकार से पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर कहेंगे ये मेरा शिष्टाचार, ये मेरा जनसित अधिकार, और चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार जब होगी कोई कार्रवाई, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, पर यह विक्टिमहुड कार्ड खारिज कर दिया गया है। आज केवल इतना जवाब देना है कि शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ। अब तो दस्तावेज भी सामने आ गए, अब तो कई मीडिया चैनल ने रिपोर्टें भी बताई है कि 2000 करोड़ से अधिक का एक प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। आज तो सामने आ चुका है कि कैसे 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाई गई, ब्लैकलिस्टेड और होलसेल कंपनीज को आने दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को आने दिया गया होलसेल में, ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया गया, कैसे करोड़ों रुपए के वेवर दिए गए जब कोविड का कालखंड था, किस प्रकार से मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा शराब घोटालेबाजों को दे दिया गया, और सारी चीजों पर कोर्ट की मुहर लगी है। पर केजरीवाल जी है जो कहते हैं कि मैं जांच से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं जांच में शामिल नहीं होऊंगा। यह दिखाता है कि आज इनके पूरे गठबंधन में केवल और केवल करप्शन इनका मिशन है और इनके लिए केवल कमीशन ही इनका मिशन है। इसीलिए लालू प्रसाद कन्विक्टेड है पर वो अपने आप को ईमानदार बताते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को राहत नहीं मिलती, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ता है, फिर से उनकी बेल खारिज हो जाती है, वो कहते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इनको तो केवल भारत रत्न बहानेबाजी के लिए और विक्टिमहुड कार्ड के लिए मिलना चाहिए। और भ्रष्टाचार जो किया है, दवा से लेकर दारू तक, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से लेकर शीश महल तक, आज हर भ्रष्टाचार के सामने सबूत देकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बदले केवल और केवल इन हर एक आरोपों से वो भागते हैं पर जवाब नहीं देते। अब केजरीवाल जी जवाब दीजिए। सत्यमेव जयते। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज नाउ गिवन इट्स verdict and has said that it will not give any relief to Arvind Kejriwal. In a sense, Arvind Kejriwal ji, all your victimhood cards, all the bahanas that you've been making, the fact that you've been saying that the summons are illegal, that this entire liquor scam does not exist, all of them has been put aside. In fact, the court even asked Mr. Kejriwal, why don't you present yourself before the agencies? Why are you running away? It means Kejriwal ji, through his actions itself, is proving that he has something to hide in the Sharab Ghotala, that he himself is the kingpin, and that none of these allegations are allegations of vendetta, because in this matter, the Supreme Court has said 338 crore money trail has been found. The High Court has denied relief to Sanjay Singh. Supreme Court has denied relief to Manish Sisodia. Vijay Nair is in jail. Unfortunately, Mr. Kejriwal has undergone political conversion. And Anna Hazare used to say, first istifa, then janch.
take everybody's istifa. Today, forget istifa. He does not even want to participate in charge. 9 summons come to him, he tries to evade it, tries to run away from it, avoid summon, bhag from someone, cover up from someone, divert from someone, does not want to answer the summon, does not want to answer the questions that have been posed to him. Why the commission was increased from 2.5 to 12%? Why is it that wholesale was given to private sector? Why blacklisted manufacturing companies were allowed to come in? Today, there is even the media reports that have come that a loss of 2,000 crores has been caused, minimum. The courts have spoken about money trail, but still they are brazen about it, saying that Bhrashtachar is our Jansid Adhikar. If we do Bhrashtachar and anybody catches us, we will shout Atyachar, Atyachar and play victimhood card. This victimhood card can't be played because the court has now told you that the summons are fine and illegal and you must present yourself before it. The question is, however, that today from Anna Hazare, Mr. Kejriwal's new guru is Lalu Prasad Yadav, who's been convicted. These are the people he's in company with, and therefore his attitude and approach on corruption has changed. And therefore, from Daru to Dawa, from Mohalla Clinic to Mahal, there is corruption in every department, and Mr. Kejriwal is celebrating corruption. He says that those who have been prima facie found guilty by the courts, they are Kattar Imandar. Satyendra Jain has had to go back to jail again. He needs to get Bharat Ratna for all the Bhrashtachar he's done. That they should get Nobel Prize. They should only get Nobel Prize and Bharat Ratna for the kind of bahanebazi, drama, and for the kind of cover-up they are trying to do. But if they have nothing to hide, now they must submit themselves and they must resign for all the corruption that they have done. That